बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। पान सिंह तोमर का यह फेमस डायलॉग आप सब ने ज़रूर सुना होगा। तो आज के क्राइम स्टोरी में बात उसी पान सिंह की, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वह कंधे पर बंदूक रखकर किसी पर निशाना तान दे तो निशाना किसी कीमत पर चुकता नहीं था। जिस उम्र में बच्चे ठीक से चलना भी नहीं सीखे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया था। 17 साल के उम्र में भारतीय फौज के राजपूताना राइफल्स में सिलेक्शन हुआ। नौकरी करते हुए 7 बार राष्ट्रीय बाधा दौड़ का चैंपियन बने। एशियन गेम्स टोक्यो में भारत को रिप्रेजेंट भी किए थे, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। दौड़ के मैदान में शोहरत पा रहा पान सिंह बिहार के मैदान में कूदकर खून का खेल खेलने लगा। आगे बताते हैं इसके पीछे की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। पान सिंह तोमर के सपने जले तो उसने ऐसा कर दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में दीपावली पे दिए नहीं जले। समय से पहले नौकरी छोड़ना पड़ा। वजह था गांव में उसकी जमीन को लेकर हो रहा विवाद। मजबूरन गांव में रहकर खेती करने का फैसला लेना पड़ा। दरअसल पान सिंह और उसके चाचा का कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन था। 1.25 बीघा पान सिंह का और 1.25 बीघा उसके चाचा का। चाचा को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने पूरा 2.5 बीघा जमीन ही गांव के दबंग बाबू सिंह और जंडेल सिंह के पास गिरवी रख दी। कुछ दिन बाद बाबू सिंह तोमर ने पूरा जमीन ही कब्जा कर लिया और चाचा को खेती करने से मना कर दिया। इस पर पान सिंह ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पैसा चुकता कर दो और जमीन वापस ले लो। पान सिंह तैयार हो गए, लेकिन बाबू सिंह जमीन वापस करने के मूड में नहीं था। फैसले के बाद भी बाबू सिंह जमीन वापस नहीं कर रहा था। पान सिंह के बेटे ने इसका विरोध किया तो उसको जम के पीट दिया गया। पान सिंह पुलिस के पास गए, देश के लिए जीते गए मेडल दिखाए, पर किसी ने सुना ही नहीं। बाद में उस जमीन पर चाचा ने खेती किया तो पूरे फसल में ही आग लगवा दिया गया। पान सिंह न्याय की उम्मीद में बड़े बड़े अफसरों से लगातार मिलते रहे, पर पान सिंह का बड़े बड़े अफसरों तक जाना बाबू तोमर और जंडेल को पसंद नहीं आया। एक दिन उन्होंने पान सिंह को जाकर मारने का प्लान बनाया। वो घर की तरफ बढ़े, लेकिन घर पर बीवी, बच्चे और पान सिंह की मां थी। मां ने उन लोगों को बंदूक के साथ गुस्से में घर की तरफ बढ़ते देखा तो बहू और पोता को घर से भाग जाने को कहा। बाबू तोमर और उसके 8-10 साथी दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर घुसे। वो इतने गुस्से में थे कि पान सिंह के नहीं मिलने पर उन्होंने बंदूक के बट से उसकी मां को ही पिटाई कर दी। जब पान सिंह घर वापस आया और उसने अपने मां की हालत देखी तो उसके सीने में आग लग गई। घायल मां ने पान सिंह से टूटे हुए लफ्जों में कहा, तुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। अगर सुबह होने से पहले तूने अपनी मां का बदला नहीं लिया तो तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मां के कसम देते ही पान सिंह ने बंदूक उठाई और भाई भतीजे के साथ निकल पड़ा। पान सिंह ने अगले दिन का सूरज निकलने से पहले सुबह 4 बजे के करीब बाबू तोमर को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। सुबह मां की मौत हो जाती है। इसके बाद पान सिंह बाबू सिंह के भाई जंडेल सिंह को मारता है। कुछ ही दिनों में बाबू तोमर के रिश्तेदार लायक सिंह और हवलदार सिंह को भी गोली मार देता है। इन 4 हत्याओं के बाद पुलिस पान सिंह के पीछे पड़ जाती है। पुलिस से बचने के लिए पान सिंह अपने भाई, भतीजा और परिवार के कुछ लोगों के साथ चंबल के बिहार की तरफ भाग जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है चंबल, बिहार और पान सिंह का क्राइम के दुनिया में आधिकारिक एंट्री। बिहार पहुंचने के कुछ दिन बाद पान सिंह ने गैंग बना लिया। गैंग में आधे लोग परिवार के थे और आधे ऐसे थे जो पान सिंह को अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। साल भर में उसके गैंग में 30 से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके थे। इसके बाद उसने अपने गैंग को फौज वाली ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीने में उसकी गैंग इतनी ताकतवर हो गई थी कि पुलिस भी पान सिंह का गैंग का सामना करने से डरने लगी थी। उसके गैंग के अन्य डाकू उसे सूबेदार चाचा कहकर बुलाते थे।
पान सिंह का एनकाउंटर करने वाले डीएसपी एमपी सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि फौजी बैकग्राउंड होने के वजह से पान सिंह पुलिस के सारे पैतरे बहुत अच्छे से समझता था। उसकी लूट, अपहरण और हत्या के वारदातों के वजह से पूरे चंबल घाटी में उसका खौफ था। पुलिस वाले तो उसके नाम का खौफ खाते ही थे। 6 फुट के हट्टे कट्टे पान सिंह से उस दौर के बड़े डाकू फूलन देवी और मलक खान सिंह भी खौफ खाते थे। लोग उसे घाटी का शेर कहकर बुलाने लगे थे। और पान सिंह के क्राइम स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर कभी किसी अगले एपिसोड में इनसे जुड़ी हुई और चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अगले एपिसोड में इनके अलावा आप और किस बाहुबली का या किस डकैत का स्टोरी देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए।